सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव बाबा की। आज हम आकाश भैरव मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। इस मंत्र का पाठ हमारे जीवन को बदल के रख देता है। इस कराल काल कलयुग में देखिए, कोई ना कोई व्यक्ति तंत्र बाधा से पीड़ित है, प्रेत बाधा से पीड़ित है, शत्रु के द्वारा चलाए गए घातों से पीड़ित है। ऐसे में आकाश भैरव महाराज का मंत्र कोई व्यक्ति उपयोग करता है तो उसे समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। मंत्र देखिए, किसी भी देवी देवता का हो, उसमें श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास मंत्रों के प्रति नहीं है तो दुनिया का आप कितना भी शक्तिशाली मंत्र इस्तेमाल कर लें, आपको 0% फायदा होगा। और इस कराल काल कलयुग में एक भ्रांति है, थोड़ा बहुत भी आदमी बीमार होता है, मेडिकली रूप से बीमार होता है, उसे शंका होती है कि वह किसी प्रेत बाधा का शिकार हो गया है, किसी नज़र दोष का शिकार हो गया है, या किसी शत्रु ने उसके ऊपर कोई टोटका चला दिया है। लेकिन हमें इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। परेशानियां देखिए हर व्यक्ति को होती हैं। यदि परेशानी है तो पहले हमें मेडिकली सहायता लेनी चाहिए, और मेडिकली सहायता के बाद देखिए बीमारी में आराम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टरों को आपकी बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं और आप भटकना शुरू कर देते हैं। तरह तरह से भटक भटक के आपको यही विश्वास दिला दिया जाता है कि आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं। बशर्ते हम आपको बता दें, 100 में से 10% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बाकी तंत्र बाधा हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा के वो शिकार हो सकते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं वो सिर्फ मानसिक बीमारी, स्ट्रेस के शिकार होते हैं। उनके मन में कुछ बातें घर कर जाती हैं कि उनको तंत्र बाधा हो गई है, शत्रु ने किसी प्रकार की बाधा चला दी है, और उस बाधा को, उस बात को लेकर वो अपने मन में चारों तरफ भटकते रहते हैं। इस दरबार से लेके उस दरबार, कहीं भी उन्हें राहत नहीं मिल पाती। देखिए, तंत्र बाधा यदि है तो हम आपको सीधा सीधा एक परीक्षण बता दें। आप हमारे संकटनाशक चैनल के किसी भी मंत्र को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा यदि श्रवण करते हैं तो आपको आराम उसी क्षण महसूस होगा। आराम मिलने के अपने तरीके होते हैं। यदि रोग बाधा है तो धीरे धीरे आराम लगेगा, क्योंकि देखिए मंत्रों से, पुराने ज़माने से, आदिकाल से मंत्रों से रोगों का उपचार होता आ रहा है। तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि मंत्र सुनने से यदि आराम लगता है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें प्रेत बाधा हो गई है। हमें दूसरे नज़रिए से भी उस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि मंत्रों से पुराने ज़माने से उपचार होता चला आ रहा है और मंत्रों को हम श्रवण करते हैं तो हमको आराम लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे लगता है। लेकिन यदि प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, टोटका की बाधा, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन की बाधा यदि होती है और आप मंत्र श्रवण करना शुरू करते हैं तो सेकेंडों में आपको आराम लगेगा। इसका परीक्षण करने का यही तरीका है। सेकेंडों में आपको आराम लग जाएगा। यदि सेकंडों में आपको आराम नहीं लगता, मंत्र से किसी भी प्रकार का आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपको सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि आपको तंत्र बाधा नहीं है, आपको प्रेत बाधा नहीं है, आपके शत्रु ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का घात नहीं किया है, कोई टोटका नहीं है। आपको सीधा एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए, जांच कराना चाहिए। एक डॉक्टर आपकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा, दूसरे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा। बीमारियां और कष्ट हमारे ग्रहों के कारण भी हमारे शरीर पर हावी होती हैं। यदि ग्रहों की स्थिति हमारी गड़बड़ है कुंडली में, उसके कारण भी शरीर को बीमारियां घेरती हैं और प्रेत बाधा जैसे लक्षण हमें महसूस होते हैं। कई बार हमें अपनी कुंडली को भी दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपना बर्थ डेट, बर्थ का समय, नाम, जन्म का स्थान देकर उससे बढ़िया से कुंडली दिखवाइए, तो हो सकता है आपको ऐसा कोई उपाय मिल जाए ग्रहों के संबंध में कि आपकी बाधा का हरण हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भूत प्रेत के चक्कर में भटकते तो रहते हैं, उनको लगने लगता है जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, एक भी आराम नहीं लग रहा, कोई जिंद है, कोई मशान है, कोई मारण है, कोई मूठ है, लेकिन वो एक दूसरे पहलू को भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रह दोष के कारण भी हमें प्रेत बाधा सताती है, कष्ट हमें सताते हैं।
तो कई बार हमें ग्रह दिखवाने की आवश्यकता भी पड़ती है और ग्रहों का हम उपाय करते हैं, शांति का उपाय करते हैं, तो फिर हमें अपने आप ही धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो आपको पहले विचार करना है, अपने मन में अच्छा सा कंट्रोल करना है, अच्छा सा ध्येय बनाना है और उचित व्यक्ति को तलाशना है ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। आकाश भैरव मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिखने वाले हैं, देख लीजिएगा। इसका आप पाठ करना शुरू करिए यदि आपको शंका है। देखिए ये सारी चीज़ें शंका की दृष्टि से ही आप उपयोग कर सकते हैं। आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप पता लगा पाए, लेकिन पता लगाने का हमने आपको तरीका बता दिया। मंत्र को श्रवण करिए, जरूर नहीं है कि इस देवी देवता का मंत्र है, किसी भी देवी देवता का मंत्र श्रवण करिए। उदाहरण के लिए नारायण अस्त्र, नारायण एकतारीशा, नारसिंह काट, 84 बंधन काट मंत्र, बाक्रचंडी मंत्र, बहुत सारे अस्त्र मंत्र हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इन मंत्रों को आप श्रवण करना शुरू करिए। श्रवण जैसे ही इन मंत्रों को आप शुरू करते हैं, 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपके शरीर को पूरी राहत मिल जाएगी। जब पूरी राहत आपको मिल जाए, अब ऐसा नहीं कि 5 मिनट सुन लिया, 10 सेकंड के लिए आपको राहत महसूस, 10 सेकंड के लिए राहत महसूस नहीं होगी। यदि आपके ऊपर तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, टोना टोटका की बाधा है और आपको मंत्र श्रवण करने से राहत मिलेगी, तो 6-7 घंटे या 1 दिन पूरा 12 घंटे तक की राहत मिलेगी। क्षणिक राहत राहत नहीं कहलाती है। तो क्षणिक राहत यदि आपको मिलती है तो आपको बिल्कुल सोच लेना है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी घर कर गई है और उस बीमारी का हमको इलाज कराना है। देखिए कितने बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, हर व्यक्ति बीमार पड़ता है। अभी मैं बीमारी सर्जरी करवा के आया हूँ, लेटे लेटे आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर किसी ने मारा मूठ तंत्र चला दिया जिसलिए बीमार हूँ। मेरी बीमारी थी इसलिए बीमार हूँ, इसमें भूत प्रेत का कोई दोष नहीं है। तो आप अपने ऊपर भी इस चीज़ को लीजिए। हफ्ते भर से मैंने ना तो स्नान किया है, ना बिस्तर से उठा हूँ, ना ठीक से खा पा रहा हूँ। तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी भी अपने मन में घर नहीं करना चाहिए कि हमें प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, टोना टोटका की बाधा है। हमें दोनों तरफ से सोचना चाहिए, फिर उस चीज़ का निर्णय निकालना चाहिए। तो मंत्र सुनिएगा, उससे यदि आपको 12 घंटे से ऊपर का आराम, 6 घंटे से ऊपर का आराम लग रहा है, तो फिर उस मंत्र को आप अपने काफी में लिखिए, कंठस्थ करिए, उसका पाठन करना शुरू करिए। तांत्रिकों के चक्कर लगाने में सिर्फ धन बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और उल्टी सीधी बातें बताई जाती हैं जो मेरे दिमाग में एक मानसिक प्रभाव डाल देती हैं। हमारे दिमाग को एकदम ऐसा कर देती हैं कि हमें मन में विश्वास हो जाता है कि भूत प्रेत है, हठी भूत प्रेत है, आसानी से नहीं जाएगा। देखिए इस धरती पर यदि बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं, तो बीमारी है तो उसका इलाज भी है। यदि भूत प्रेत है तो उनका तोड़ भी है, तंत्र है तो उनका तोड़ भी है। ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जिसका तोड़ तंत्र मंत्रों में हो ना। तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए मंत्र का पहले श्रवण करिएगा। आराम यदि आपको लग जाता है उस मंत्र को लिखिएगा। लिखने के बाद बताई गई विधि के अनुसार उस मंत्र का आप जापन पाठन शुरू कर दीजिएगा। आपको पूर्णतया आराम लग जाएगा। यदि वाकई तंत्र बाधा से, प्रेत बाधा से आप पीड़ित है, शत्रु देखिए प्रबल जरूर हो सकता है, उसने जरूर सिद्धियां कर रखी हैं, लेकिन आप भी भगवान की मन से सेवा करते, भगवान का मन से स्मरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान आपकी सहायता करेंगे, आपको उपाय जरूर कहीं ना कहीं से ला के देंगे। बस आपको विश्वास करने की आवश्यकता होती है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में दे लीजिएगा। थोड़ा बहुत देखिए मंत्रों से आराम लगता है। भूत प्रेत बाधा पे कभी भी दोष नहीं डालना चाहिए। आपको अच्छा डॉक्टर ढूंढना चाहिए। इस काल कलयुग में वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित है, हमारे खाने पीने का तरीका इतना प्रदूषित है कि अपने आप ही बीमारियां हमारे शरीर में पनप जाती हैं। कुछ चीज़ें पैतृक भी बीमारियां होती हैं, उनके कारण भी हमें तकलीफ होती है। कुछ पिछले जन्म के कर्मों के कारण भी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं और प्रेत बाधा भी पिछले जन्म के कर्मों के कारण भी इस जन्म में हमें सताती है। तो आप अच्छे जो सचार से मिलिए, अपनी कुंडली दिखाइए, यदि उसमें ग्रहों की स्थिति गड़बड़ है उनका उपाय करवाइए। इसके बाद डॉक्टर को दिखाइए। एक डॉक्टर आपकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहा है, अन्य डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज कराइए, आपको आराम अवश्य लग जाएगा। वैसे यदि आपको हमारा भैरव आकाश भैरव महाराज का मंत्र हमने श्रवण करने के लिए आपको उपलब्ध कराया है, कुछ दिन पहले देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो नीचे आपको मिल ही जाएगा, उसको श्रवण करिए।
राहत यदि आपको मिलती है उस मंत्र से, तो उस मंत्र को इसी विधि के अनुसार आप जापन शुरू करिए। किसी भी रविवार के दिन से, किसी भी सोमवार के दिन से, दिन विशेष नहीं है, कैलेंडर में देख लीजिएगा कि मुहूर्त अच्छा हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, शुभ मुहूर्त हो, पंचक ना हो, किसी भी दिन से आप इस मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे इसका अनुष्ठानिक रूप यदि करना है तो कालाष्टमी के दिन से आप शुरू करें तो अति उत्तम माना जाता है, लेकिन इसको आपको दैनिक दिनचर्या में उतारना है, किसी भी दिन से शुरू कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो एक माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए। शुरुआत में तो आप ऐसा करिए, मंत्र को पहले देख देख के पढ़ना शुरू करिए, कम से कम 11 बार से शुरुआत करिए, 11 बार पठन करिए। धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ाइए, 21 बार पढ़ना शुरू करिए, फिर 51 बार पढ़ना शुरू करिए, फिर 108 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए बड़ा मंत्र है, समय लगता है, 1 से 2 घंटे का आपको समय 108 बार पढ़ने में आराम से लग जाएगा। तो आप समय अपना देखते हुए मंत्र छोटी संख्या से शुरुआत करके उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जब आप 108 बार इस मंत्र की संख्या करने में सक्षम हो जाए, तब फिर माला का उपयोग करिए और प्रतिदिन एक माला इस मंत्र की आप जापन शुरू कर दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं करिए, 41 दिन मात्र करिए। दुनिया में ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन प्रयोग नहीं है, ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई प्रेत नहीं है जिसका निराकरण भैरव महाराज कर ना पाए। देखिए भगवान भोलेनाथ शिव के अवतार भैरव महाराज माने जाते हैं, अंश अवतार माने जाते हैं, और भोलेनाथ तंत्र मंत्र के जनक भी माने जाते हैं। और जब हम उनके अंश अवतार का स्मरण करेंगे, चाहे शत्रु हो, चाहे प्रेत हो, चाहे तंत्र हो, हर चीज का जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बस आपकी श्रद्धा बरकरार रहनी चाहिए। उस सारी चीज़ों को भैरव महाराज भक्षण कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। देखिए भैरव महाराज को अक्सर पहरेदार के रूप में देखा जाता है, और जब भैरव महाराज के आप मंत्रों का पालन करेंगे तो स्वाभाविक है वो आपकी इतनी तगड़ी सुरक्षा करेंगे कि आपसे मौत भी आपके पास आने वाली होगी तो वो भी रुक जाएगी। भैरव महाराज इतने पक्के पहरेदार होते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में आकाश भैरव महाराज का आपको मंत्र मिल जाएगा। क्या करना है, आपको नित्य प्रतिदिन उसका जापन करना है। जैसे आपने 11 बार जाप किया तो उसके साथ भैरव महाराज का कोई भी बीज मंत्र आप ले लीजिएगा। चैनल पे मिल जाएंगे, वैसे तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वैसे तो कहीं भी आपको भैरव महाराज के बीज मंत्र मिल जाएंगे। कहीं भी नहीं मिलता है, ओम भ्रम भैरवाय नमः, इस तरह का मंत्र पाठन करते हुए 11 आहुतियाँ शुद्ध घी की आप अग्नि में डालना शुरू कर दीजिए। कई लोग सोचते हैं भैरव महाराज की तामसिक पूजा करने से भैरव महाराज जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपकी पूजा करने पे, आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस ढंग से उनकी पूजा करना चाहते हैं। आपकी श्रद्धा पर पक्की हो, आप खाली उन्हें अगरबत्ती जलाइए, खाली उनके नाम का दीपक जलाइए, इतने में ही भैरव महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। अब देखिए साधना करने के अपने अपने क्षेत्र के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अपने अपने पंथ के भी तरीके अलग अलग होते हैं, तो हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। जो हमको आता है हमको उसी विधि विधान से पूजन करना चाहिए, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैरव महाराज का 11 से 12 आहुतियाँ आप डाल दीजिए घी की, और डिस्क्रिप्शन में लिखे गए मंत्र का आप जापन शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस कराल काल कलयुग में हम आपको बता दें, हनुमान जी महाराज, जामवंत महाराज और भैरव महाराज, काली मैया, ऐसे कुछ विशेषिष्ट हैं जो तत्काल ही प्रभाव दिखाते हैं, और इनको चिरंजीव रहने का भी वरदान है। कलयुग में ये कलयुग के लास्ट तक इस धरती पर रहेंगे। तो समझ लीजिए कि ये देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर है, और जो देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से धरती पर है, समझ लो उसका स्मरण करेंगे हम तो प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, सबका विनाश देवी देवता कर ही डालेंगे। मंत्र डिस्कशन में चेक कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में लिखिएगा। टेलीग्राम में अभी हम बराबर से जवाब दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा दिन सोने में गुजरता है, थोड़ा बहुत समय निकलता है जिसमें मैं जाग के लोगों से बात कर लेता हूँ। बाकी पूरा दिन मेरा सोने में ही गुजर रहा है, तो क्षमा चाहेंगे। हाँ, प्राइवेट चैट में आप मैसेज जरूर छोड़ दीजिएगा अपनी समस्या लिख के, तो जैसे ही हमें समय मिलता है एक आध बार भी, तो देख के हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। फोन संपर्क अभी कुछ दिन बंद रहेगा जब तक हम बैठने लायक नहीं हो जाते, बाकी फिर फोन चालू हो जाएगा।
तो आप फिर हमसे फ़ोन में संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं और प्रयास करेंगे हम कि आपके लिए उपाय बताएं। लेकिन हमेशा प्रेत बाधा का शक नहीं किया करिए। हमने उपाय आपको बता दिया है, उस उपाय के अनुसार चलिए। यदि देखिए क्षणिक आराम लग रहा है, डॉक्टर को दिखाइए। लंबा आराम लग रहा है एक ही बार में, तब फिर आप मंत्रों की तरफ जाइए, ठीक है। और ऐसा नहीं है, डॉक्टर हैं, देखिए बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ कोई प्रेत बाधा, भूत बाधा, तंत्र बाधा को जानते ही नहीं है, लेकिन वो लोग ठीक रहते हैं ना, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप भी पालन करिए, मंत्रों की तरफ जाइए। ऐसा नहीं कहते कि हम संस्कृत की तरफ नहीं जाइए, हमारी संस्कृति में ही हमारा सब कुछ है। आजकल के जो डॉक्टर हैं पुराने हमारी संस्कृति को देखकर ही डॉक्टर बने हैं, बाकी अलग से इनके पास बुद्धि नहीं आई है। जब इनने हमारे पुराने शास्त्र पढ़े, उस पर रिसर्च किया, उससे दवाइयाँ खोजी, तब जाके आजकल डॉक्टर बने हैं। तो स्वाभाविक है कि मंत्रों से और पुरानी संस्कृति से बढ़कर तो इंसान नहीं हो सकता ना। दोनों तरफ देखिए, पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, मंत्रों का श्रवण करिए। मंत्रों से आराम लगता है तो अच्छी बात, नहीं लगता है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, पूर्णतः आप ठीक हो जाएंगे। भटकना बंद कर दीजिए। लेकिन आप भटकते हैं ना, 1000 रुपये, 500 रुपये, कई लोग तो लाख लाख रुपये मिटा चुके हैं तंत्र के चक्कर में। पैसा मिटाना बंद कर दीजिए। आप स्वयं सक्षम हैं। हिंदी लगभग 80% की आबादी हिंदी पढ़ लेती है और मंत्र हिंदी में पढ़े जा सकते हैं। नहीं आपको पढ़ना आता है, हम श्रवण के लिए मंत्र उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ में दोहराने का प्रयास करिए, साथ साथ में पढ़ने का प्रयास करिए। हफ्ते भर में उसके शब्द आपके लिए, उनका जो क्लिष्ट है वो मिट जाएगा। आपको अपने आप ही शब्द पढ़ना आ जाएगा। पढ़ना शुरू करिए, स्वयं ही अपनी बाधा का निराकरण करना शुरू करिए, भटकना बंद कर दीजिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।